लक्ष्मण तुझसे युद्ध के लिए तैयार है। अरे बाजार नहीं, ये सुर्खनखा की नाक नहीं, पीछा नबाली बानर का है। ये नहीं, शिकार श्रवण का है, लहू ये लंकेश्वर का है। जिन दांतों का सूखा नबूत दुख होता है उन्हें तोड़ने में, इसलिए लौट जाओ घर को, खुश है ये घनवाद छोड़ने में। अन्यथा ताड़ी का बदवाल अभिमान चूर्ण हो जाएगा, खैर दूषण त्रिशरा के पद का प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। लंका पर रघुकुल की कमान इस कारण आकर कड़की है, ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। हाँ प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले पापों का, सुरमंडल के, मुनिमंडल के, गोमंडल के संतापों का। अपने प्रति हिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी, तेरे लहू की धारों से अब प्यास मिटाएगी पृथ्वी। इसीलिए समझ जा इंद्रजीत, ये इंद्रिय जीत बढ़ रहा है, तेरी दंभी इन बातों से अब मेरा क्रोध चढ़ रहा है। वो नहीं कभी दब सकता है जो बल रखता है मुष्टों का। रघुवंश आन का पूरा है, चूरा कर देगा दुष्टों का। अच्छा तो दे संभाल। अब तक तो मैं खेल खिलाता था, अब खा जाने की बारी है। इस ब्रह्म शक्ति की मूरत में अब पहुंची मौत तुम्हारी है। ये ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देवलोक से आई है। जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ में आई है। इसका मारा बेसुध होता, दिन उगते प्राण गवाता है। जो ही ये तन पर पड़ती है तो मृतक तुल्य हो जाता है। इसीलिए समझ जाओ रघुवंशी, तू आज न बचने पाएगा। ये इंद्रजीत इस दुनिया में अब लखनजीत कहलाएगा, अब लखनजीत कहलाएगा। हो गया मेघनाथ, जो भी हथियार तुम्हारे थे अब सबने हार मानी है। जब शस्त्र युद्ध में हार गए तो ब्रह्म युद्ध की ठानी है। मेघनाथ कितने ही आज पतित हो तुम, पर भूलो मत कि ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। इस ब्रह्म शक्ति का आदर है जिससे सिर झुका हमारा है। अन्यथा तुम्हारी ताकत को हम चकनाचूर और करते। होता ना प्रण ब्रह्मा जी का तो मिट्टी धूल और करते। अच्छा अरे सवाल, हाँ
क्या चिंता इस ब्रह्म शक्ति द्वारा ये क्षत्रिय हारा जाता है, फिर चमकेगा कुछ घड़ियों में, अब चंद्र ग्रहण को आता है। ये क्या रहा वीरो, उठाओ और समुद्र में फेंक दो। धरती धरण को हाथ लगाया तो तू भी धरती में समा जाएगा। लक्ष्मण, प्रभु प्रभु राम, प्रभु प्रभु वीर लक्ष्मण, प्रभु प्रभु देखिए, प्रभु संसार में ऐसी कौन सी शक्ति है जिसने वीर लक्ष्मण को शक्तिहीन कर दिया? विभीषण जी, क्या ये कोई निशाचरी माया है? ये निशाचरी माया नहीं है प्रभु, ये मेघनाथ ने घात लगाकर ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया है। संभव है तीव्र विषैले नाग का कांटा बच जाए, नाग पाश से भी प्राण ना जाए, परंतु इस शक्ति से प्राण बचाना असंभव है प्रभु। नहीं विभीषण जी, नहीं 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 लक्ष्मण, नहीं। यदि ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। ये धरती फट जाएगी और राम उसमें समा जाएगा। विभीषण जी, मुझे खेद है कि मैंने बड़े गर्व से आपको लंका का राजा बनाने का वचन दिया था, परंतु अब लगता है कि मेरा वचन झूठा हो जाएगा। लक्ष्मण मेरा भाई है, मेरे प्राण है, मेरी शक्ति है। लक्ष्मण के बगैर मैं प्राणहीन हूँ विभीषण जी, मैं प्राणहीन हूँ। हाँ विभीषण जी, हाँ। ये क्या कह रहे हैं आप प्रभु? मैं सत्य कह रहा हूँ सुग्रीव। यदि लक्ष्मण को कुछ हो गया ना तो आप लोग मुझे भी जीवित ना पाएंगे। हे जामवंत, वीर नंदी, हनुमान, अंगद, आप सभी लोगों ने अपने अपने प्राण दांव पर लगा दिए मेरे लिए। घोर युद्ध किया, परंतु भाग्य के आगे किसी का वश नहीं चलता। यदि मेरी मृत्यु भाई के बिछोह में लिखी है तो उसे कौन टाल सकता है सुग्रीव, कौन टाल सकता है? जब लखन नहीं तब राम कहा, जब राम नहीं तो विजय कहा, जब विजय नहीं तो सिया कहा, जब सिया नहीं तो शुभ समय कहा। धिक्कार राम के जीवन पर जो नाम धरा है अपना हम। लक्ष्मण नहीं, यदि ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। लक्ष्मण के बिना राम कुछ भी नहीं, अवशेष मात्र भी नहीं। लक्ष्मण अवशेष मात्र भी नहीं। आप इतने शोक संतप्त हो जाएंगे तो सूर्य का तेज बुझ जाएगा। प्रभु, आपने तो सदा दीन जनों के आंसू पोंछे हैं। अगर आप भी इतने निराश हो जाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा प्रभु, अनर्थ हो जाएगा। विभीषण जी, जीवन में कभी कभी वो क्षण भी आ जाता है जब ज्ञानवान से ज्ञानवान प्राणी आशा और निराशा की अनुभूति से परे शून्य आकाश में पहुंचकर शून्य हो जाता है। अब मुझे न जीत का मान है और न हार की अनुभूति। मुझे कुछ ज्ञात नहीं अपने भाई के सिवा, मुझे कुछ ज्ञात नहीं। प्रभु, आप परम ज्ञानवान हैं। आपके लिए जीत और हार दोनों एक समान है। प्रभु, हर जीवन का आदि जीवन और अंत मरण होता है। कैसा जीवन कैसा मरण, हमें निराश नहीं होना चाहिए। जामवंत जी, आप तो परम ज्ञानी हैं, क्या आप भी वीरवर लक्ष्मण को निष्प्राण मानते हैं?
शरीर का प्रत्येक अंग प्रत्येक शून्य हो चुका है, परंतु अभी हृदय की गति बाकी है वानरराज। प्रभु, हम केवल शोक प्रकट कर रहे हैं, कोई प्रयत्न क्यों नहीं कर रहे? कोई ना कोई उपाय तो होगा ही। हाँ, लंका में वैद्यराज, उन्हें बुलाकर परीक्षण करना चाहिए, लेकिन उनको यहाँ लाना कठिन है। प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए। इंद्र जी द्वारा शक्ति प्रहार किया गया है। ये निश्चित अवस्था में है। आप इनका उपचार नहीं विभीषण जी, कदापि नहीं, ये अनुचित है। मैं शत्रु पक्ष के लिए कुछ भी मना नहीं कर सकता। जिस प्रकार मुझे लंका से लाए हो, उसी प्रकार तुरंत मुझे लंका में पहुंचा दिया जाए। मैं वैद्यराज दशानन के घर का क्यों और किस तरह आपका काम करूं? अनुचित है, अनुचित होगा यदि बैरी को लंकापति के आराम करूं। वैद्यराज, आप वैद्य हैं, चिकित्सक हैं। आपका धर्म है रोगी का उपचार करना, रोगी की प्राण रक्षा करना। माफ करना विभीषण जी, परंतु राजभक्ति मेरा परम धर्म है। मैं लंका के किसी भी शत्रु की प्राण रक्षा नहीं कर सकता। और तो और राजनीति का सिद्धांत भी यही कहता है कि आपको भी मेरा विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं शत्रु पक्ष का वैद्य हूँ, आपके रोगी का अहित भी कर सकता हूँ। वैद्यराज, वैद्य का ना कोई मित्र होता है और ना ही कोई शत्रु। वैद्य रोगी के बीच तो विश्वास की एक डोर होती है। वैद्यराज, राजभक्ति का पालन करने के लिए चाहे तो मेरे भाई के प्राण ले लीजिए, अथवा वैद्य धर्म पालन करके उसको जीवन दान दे दीजिए। यह निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूं। उठिए प्रभु, प्रभु, आप सचमुच धर्मावतार हैं। आपका दर्शन पाकर मैं तो धन्य हुआ। मेरा जड़ जीवन, जड़ शरीर, इन शब्दों से चैतन्य है। हे नाथ, धर्म चर्चा की थी केवल इस समय परीक्षा को, अन्यथा दास तो